हेलो फ्रेंड्स, आई अमित रॉय वेलकम्स यू ऑल इन माय चैनल एजुकेशन क्रॉप्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रावर्सल इन अ बाइनरी ट्री। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में ट्रावर्सल का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, अब वो प्री ऑर्डर हो या इन ऑर्डर हो या फिर पोस्ट ऑर्डर हो। ठीक है, 3 टाइप के ट्रावर्सल हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ओके, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्री ऑर्डर, इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है। प्री ऑर्डर में आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, प्री ऑर्डर में जो है क्या होता है, प्री मतलब पहले, मतलब नोड क्या हो, पहले हो। ठीक है, नोड नोड देन लेफ्ट मीन्स लेफ्ट पोर्शन या लेफ्ट नोड, देन राइट नोड मीन्स समझ रहे हो। जैसे अगर ये है ना, ये ट्री है, नोड ये नोड, इसको मैं नोड कह रहा हूँ, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, इन ऑर्डर में क्या है, ये नोड बीच में आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले लेफ्ट देन नोड और देन राइट। ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, नोड एकदम लास्ट में आ जाएगा, पहले लेफ्ट देन राइट एंड देन नोड। ठीक है, या रूट कह दो इसको, नोड की जगह पर रूट नोड बोलो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो क्योंकि नोड तो लेफ्ट भी है राइट भी है, सभी नोड ही हैं। तो ये रूट नोड, फिर लेफ्ट नोड देन राइट नोड, इसमें लेफ्ट नोड फिर रूट नोड देन राइट नोड। और पोस्ट में पहले लेफ्ट नोड फिर राइट नोड देन रूट नोड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्री, इससे याद रखो, प्री मीन्स, बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। और जो है देखो, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, ये 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। टीचर का बताने का तरीका सही होना चाहिए, और दूसरा जो समझ रहा है स्टूडेंट का भी समझने का तरीका सही होना चाहिए। इन समझने के लिए बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। ठीक है, 100% कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, तभी स्टूडेंट को भी समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के समझाने से ही स्टूडेंट को समझ में आएगा। दोनों तरफ से सिमिलर कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके सॉरी। ठीक है, तो प्री मतलब ये बस क्या आपको ध्यान रखना है, प्री मतलब पहले, मतलब रूट नोड सबसे पहले होगा, उसके बाद लेफ्ट राइट। इन ऑर्डर मतलब रूट नोड बीच में होगा। ठीक है, और लेफ्ट में लेफ्ट नोड, राइट नोड, एज सिंपल एज दैट। एंड पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड सबसे लास्ट में होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट राइट देन रूट नोड। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको एग्जांपल से करेंगे। सपोज कोई ट्री है हमारे पास, ये सपोज कोई ट्री है। ठीक है, A B C D E F G। ठीक है, इसमें हमें प्री ऑर्डर पहले करना है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में पहले रूट नोड है। ठीक है, रूट नोड हमारा क्या है, ए के बाद क्या आएगा, सबसे पहले रूट नोड आ गया, देन लेफ्ट। अब ए के लेफ्ट में क्या है, पूरा ए के लेफ्ट में ये है, लेफ्ट सब ट्री ये है। लेफ्ट में भी, अब क्योंकि लेफ्ट में सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही नोड है, उसके सब ब्रांच फिर आ गए, तो अब उसमें क्या करेंगे, पहले तो रूट नोड लेना ही लेना है लेफ्ट में भी, तो रूट नोड बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बी के, अब क्योंकि लेफ्ट जाना है तो बी का लेफ्ट डी हो गया, एंड देन राइट, बी का राइट ई,
ये तो हमारा इतना जो है ए के लेफ्ट सब ट्री से आया। अब रूट नोड हो गया, लेफ्ट हो गया, है ना, रूट नोड हो गया, लेफ्ट हो गया। अब राइट में आ जाओ। राइट में भी कहाँ से शुरू करोगे? रूट नोड से, क्योंकि पहले हमको क्या लिखना है? रूट नोड। तो सी देन एफ, लेफ्ट आ गया, फिर जी। तो ये हो गया प्री ऑर्डर। नाउ इन ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में जो है क्या ध्यान रखना है आपको कि पहले लेफ्ट, देन रूट नोड, देन राइट। तो इस ट्री में सबसे लेफ्ट में क्या है? सबसे लेफ्ट में आपका डी है ना, डी। तो डी, फिर रूट नोड, रूट नोड, क्योंकि अभी तो रूट इसका यही है ना, डी का रूट बी ही तो है। डी के बाद बी और उसके बाद राइट, क्या हो जाएगा? ई, डी बी ई। ठीक है। अब फिर रूट नोड। अब इसका इस पूरे सब ट्री का रूट नोड क्या है? ए। तो ए हो जाएगा। ठीक है। फिर राइट, फिर राइट में आ गए। राइट के सब ट्री में, राइट सब ट्री में भी सबसे पहले क्या लिखोगे? लेफ्ट, एफ, देन रूट नोड सी, तब जाके आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना, यही की है। इन ऑर्डर हो गया। अब लास्ट हो गया पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा ये ध्यान रखना है, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर नोड। ठीक है। यहाँ पे क्या था? पहले लेफ्ट, फिर रूट नोड था। यहाँ पे पहले लेफ्ट, फिर राइट, रूट नोड सबसे लास्ट में है। ठीक है। तो लेफ्ट तो वही रहेगा, लेकिन अब लेफ्ट के बाद रूट में नहीं जाना है, राइट पे जाना है। तो डी के बाद ई हो जाएगा। ये डिफरेंस है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में। एंड देन रूट नोड, तो इसका भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो सब ट्री हो गया ना लेफ्ट वाले का। लेफ्ट सब ट्री का हो गया, डी, लेफ्ट, राइट, नोड। ठीक है। फिर क्या होगा? अब राइट, राइट, क्योंकि नोड तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है। रूट नोड सबसे लास्ट में आएगा। तो अब राइट वाले सब ट्री के में यही काम कर देना है, लेफ्ट एफ, राइट जी। ठीक है। और इसका नोड सी, और सबसे बड़ा नोड रूट नोड लास्ट में आ जाएगा आपका ए। ये आपका आ गया पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। एक और होता है जिसको बोलते हैं लेवल ऑर्डर। लेवल ऑर्डर या ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, लेवल वाइज जो है जितने भी नोड हैं उनको कवर करते जाते हैं। तो फर्स्ट सबसे टॉप पे कौन सा लेवल है? लेवल सबसे पहले लेवल पे क्या है? ए। उसके बाद बी और सी, उसके बाद डी, ई, एफ, जी। ये तो बहुत ही आसान है। लेवल वाइज सारे नोट्स को लिखते जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारे 4 टाइप के ऑर्डर्स ट्रावर्सल हैं जो कि पूछे जाता है एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे प्री ऑर्डर आ जाए, चाहे इन ऑर्डर आ जाए, चाहे पोस्ट ऑर्डर आ जाए। ठीक है। और BST जो होता है बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रिजल्ट होता है कि अगर BST में हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो हमेशा हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है सॉर्टेड सीक्वेंस मिलता है। ठीक है। सॉर्टेड सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह लो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो इन ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है BST में। ठीक है। तो आई थिंक ट्रावर्सल आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई भी इसमें अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एज मच यू कैन। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
थैंक यू सो मच, गुड नाइट।